किसी से भी बेहतरीन तरीके से बात करने के लिए या फिर किसी की भी इस्लाह करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। आज हम ये जानेंगे कि हम कैसे किसी के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कैसे उनके साथ लिटरली मीनिंग्स में कनेक्ट हो सकते हैं और कैसे उनसे डीपर लेवल्स तक बात कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कह दिया गया है जिसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं आती, जो किसी से डीप लेवल्स पे कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वो सक्सेस को भूल जाए। ये मैं नहीं कह रही, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये लाइफ की बेसिक्स और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को नहीं सिखाया जाता। आज साइंटिस्ट जो तरीके निकाल रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे निगोशिएट करना है, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है, वो तमाम वो तरीके हैं जो कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखने को मिले। Assalamu alaikum. I'm Labika Batul and I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर आप भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने रिलेशनशिप्स, वो भले बिजनेस के रिलेशनशिप्स हों, वो भले पर्सनल रिलेशनशिप हों, वो भले सोशल रिलेशनशिप हों, अगर आप भी अपने रिलेशनशिप्स की क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी की भी इस्लाह करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है या फिर किसी से भी कम्युनिकेट करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है। और ये याद रखिएगा, लाइफ की बेसिक्स है। जी, ये लाइफ की बेसिक्स है। आइए हम इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग जब किसी से बात करने जाते हैं या किसी की इस्लाह करने जाते हैं तो या तो वो डीपर लेवल्स पे कनेक्ट नहीं हो पाते, अपनी बात नहीं मनवा पाते, किसी से बेहतरीन तरीके से बात नहीं कर पाते, या मोस्टली लोगों का तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे से रैपो में नहीं होते। किस में नहीं होते? रैपो में नहीं होते। रैपो क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी ताकि मैं बेहतरीन तरीके से इसे पोर्ट्रे कर सकूं और आप सब जान सके कि रैपो है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप पिछली वीडियो में इसे देख सकते हैं और मैंने इसे प्रॉपर कुरानिक और इस्लामिक लेंसेज से गाइड किया था। तो रैपो जबकि बहुत ज़रूरी है, आज हम जानेंगे रैपो का एक बहुत अच्छा तरीका जिसे NLP माइंड साइंसेस के अंदर पेसिंग एंड लीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेसिंग एंड लीडिंग। जब भी हमने किसी से डीपर लेवल्स पे कम्युनिकेशन करनी होती है, डीपर लेवल्स पे, नॉट जस्ट सरफेस लेवल, जब भी हमने किसी से डीपर लेवल्स पे कम्युनिकेशन करनी होती है तो सबसे पहले हमें वो जैसे ज़िंदगी जी रहा है, उसकी जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, उसके जो ज़िंदगी के अंदर मॉडल्स हैं या उसका जो माइंड मैप है, हमें सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, अभी मैं इसको खोलूंगी, मैं थियोरेटिकल नहीं पेश करने जा रही, हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। जी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिशनर हूँ और मैं प्रैक्टिशनर इसलिए हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमें इस्लाम ने दी हैं। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। याद रखिएगा, जब भी हमने किसी के साथ रैपो बिल्ड करनी होती है उसके अंदर इंटेग्रिटी, क्या इंटेग्रिटी, दूसरे के लिए केयरिंग, या आप इसे रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये लाइफ की बेसिक्स है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करना होता है, उसे अंडरस्टैंड करना होता है, उनकी बात को गौर से सुनना होता है। ठीक है, यहाँ आ गई लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, क्योंकि हमने उनसे उनके अनकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट करना है जो कि मोस्टली लोग नहीं कर पाते, इसीलिए ये एक स्किल है। जी, ये स्किल है। और स्किल कैसे आती है? स्किल सिर्फ नॉलेज हासिल करने से नहीं आती, स्किल सिर्फ सुनने से नहीं आती। अगर मैंने चाय बनाना सीखनी है, चाय के अंदर एक्सपर्ट होना है, तो मैं किसी को 1000 दफ़ा क्यों ना सुन लूँ, वो मेरे पास नॉलेज गेन हुई जा रहा है। और नॉलेज तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है, वो मेरी लाइफ के अंदर तो कोई रंग नहीं दिखा रहा ना। वो कब होगा? जब मैं एक्शन प्रोड्यूस करूँगी, जब मैं चाय बनाना सीखूंगी और जितनी प्रैक्टिस करूँगी, जितना बेहतर करूँगी, जितनी मेजरमेंट्स बेहतर होंगे और नीचे एवरीथिंग करूँगी, उतनी ही ज़्यादा मेरी वो स्किल तेज़ हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी एंड मैं स्किलफुल कहलाऊंगी। तो ये जो है, अब इसके लिए क्या करना है, अब जिससे भी आप गुफ्तगू के अंदर हैं, जिससे भी आप गुफ्तगू के अंदर है, आपने बिल्कुल उसको पेश करना है। ठीक है, पेश क्या करना है,
आप लेट सपोज उससे कोई बात करना चाहते हैं, उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, या फिर कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं या लीड करना चाहते हैं किसी वाले से, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आते साथ ही अपनी बात सुना देते हैं। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, ये सही नहीं है, वो गलत है, तुम्हारे ये तरीके नहीं सही, तुम्हारा लाइफस्टाइल नहीं अच्छा, ना जाने क्या क्या, ठीक है, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाया करो, ये बिहेवियर नहीं सही, तुम्हें ये स्किल नहीं आती, ना जाने क्या क्या, हजार चीज़ें सुना दी जाती है, तुम्हारे मार्क नहीं अच्छे, फलां। हालांकि ये इंतहाई गलत है। और अगर हम सुन्नत मुबारका के अंदर चले जाए, इवन हम कुरान पाक की अंदर चले जाएं एंड देन फिर हदीस पाक के अंदर देखें, तो हमें ये नज़र आता है कि ये जो तमाम चीज़ें जिसको लोग प्रैक्टिस करें मोस्टली वो इसके ऑपोजिट होता है। अब कैसे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज हमें माइंड साइंसेज ये कह रहे हैं, आज साइंटिस्ट अपने पूरे दिमाग लगा के रिसर्चेस के बाद ये कह रहे हैं कि आपने जब किसी से भी बात करनी है उनको पेश करिए, पहले पेश यानी उनको गौर से सुनिए, ठीक है, गौर से सुनिए वो कह क्या रहे हैं। डजंट मीन कि आपको उनके हर बात से एग्री करना है, नहीं। अब यहाँ मैं लाना चाहूँगी हदीस पाक, जैसे कि हमें बहुत सी हदीस पाक मिलती हैं वैसे तो, जिनके अंदर एक ये बहुत बड़ा कंसेप्ट सीखने को मिलता है, लेकिन चलिए एक हदीस पाक लेके आते हैं। उसके अंदर कुछ हदीस पाक यूँ है कि एक शख्स आता है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो जो है आके जो है अपनी बातें करने लग जाता है, और एक हार्श टोन भी आप कह सकते हैं कि मैंने सुना है, मतलब मैं मफ़हूम शेयर कर रही हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट रेफरेंस इंशाल्लाह ताला मेंशन कर दूँगी। तो मैंने सुना है कि आप खुद को अल्लाह का नबी कहते हैं, ना जाने क्या क्या, ऐसे करके उसने कुछ बातें की थोड़े हार्श टोन के अंदर, और अगर आप नबी हैं तो मुझे बताएं, मैं तब मानूंगा। वो एक शिकार करके लाया था चीज़ जिसे गालिबन गो कहते हैं, लिजर्ड टाइप थी, इग्वाना टाइप, वो शिकार करके लाया था, उसने ऐसे सामने फेंक दी। जबकि सामने फेंक दी तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं मानूंगा आपको नबी। जब ये गो बोले कि यानी जब ये लिजर्ड या जब ये इग्वाना बोले कि ये बात सच है, तो अब ये बातें उससे बोली, लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी बात आती है। अब यहाँ बात ये आती है कि जब वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ यूँ बात कर रहा है, कुछ ऐसी टोन में या और चीज़ें ले हैं, ठीक है, अभी मैं उसको डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि आगे क्या होगा वो ज़रा इम्पॉर्टेंट है। तो जब ऐसे बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसन करें, वो लिसन करें, वहाँ पे गौर करिए इस बात पे, वो गौर से लिसन करें। लिसन करना किसी को भी, ठीक है, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को यूँ काम करती है, किसी को भी लिसन करना उसके अनकॉन्शियस को ये सिग्नल भेजता है कि ये जो इंसान है ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, अनकॉन्शियस सिग्नल जाता है। और इसमें कोई शक नहीं, किसी को लिसन करना और बहुत अच्छी तरह लिसन करना, ये तो आप दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, एंड ये लाइफ की बेसिक्स हैं, बिल्कुल। तो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुन रहे हैं। अब आप पेसिंग एंड रीडिंग टेक्निक के अंदर आ जाए तो पेसिंग के अंदर ये बात बताई जाती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग स्किल्स, और लिसनिंग स्किल्स होने के लिए भी आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि दैट मीन्स कि किसी का माइंडसेट शिफ्ट करने से पहले, किसी को लीड करने से पहले, किसी को गाइड करने से पहले, किसी की इस्लाह करने से पहले अगले को फुली रिस्पेक्ट दी जाए, लिसनिंग की जाए। और लिसनिंग के अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी, कि अगला जो भी बात कर रहा है ये ना हो कि आप अंदर से ऐसे गुस्सा आ रहा है और आपका मुंह पे नज़र आ रहा है वो चीज़, या फिर कोई अपनी दुख सुना रहा है जो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग दुख है, जो मर्ज़ी, और आपको अंदर से कोई और फीलिंग्स आ रही हैं, आपको हंसने की आ रही हैं, जो मर्ज़ी। ये बिल्कुल ऑपोजिट है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल मीन अगर मैं आपको कहूँ कि आप बहुत से लोगों को उनके इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, इमोशनल क्वेश्चन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस होती है यानी कि जो इंसान है उसके कंट्रोल में उसके इमोशंस हैं, तब आप किसी को नॉन जजमेंट वे के अंदर लिसन कर सकते हैं, क्योंकि ये हम पे फ़र्ज़ भी है कि हम हर किसी की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो जब आप किसी की बात सुने, हो सकता है कि आपके और उसकी वैल्यूज़ मैच ना करती हों, हो सकता है आपको उसके बिलीफ मैच ना करते हों, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बट बात यहाँ क्या आती है, पेसिंग के अंदर लिसन करना दूसरे को,
डजंट मीन कि आपको उसकी हर बात से एग्री करना है, ठीक है। फिर जब आप लिसन करें तो आपके कह लें बॉडी लैंग्वेज और आपका जेस्चर भी वैसे होना चाहिए जैसे एक इंसान सही से लिसन करता है, ठीक है। आप जो है जैसे कि ये बहुत अच्छा जेस्चर होता है, साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई भी हमसे बात कर रहा होता है और हम उससे बात करते हुए कुछ ऐसे सर हिलाते हैं, नॉड करते हैं ऐसे, ये नॉडिंग होती है, ऐसे सर हल्का सा हिलाना, ऊपर नीचे करना है ऐसे, ठीक है। तो वो अगले बंदे को अनकॉन्शियस सिग्नल ये जाता है कि यस ये इंसान मेरी बात सुन रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी केयर कर रहा है, मेरी बात को डीपली अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, पेस करें, क्योंकि याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है कि हम